इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। नाज़रीन, फील्ड मार्शल चीन जा पहुंचा है। ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। पाकिस्तान में तेल निकल गया, गैस निकल गई। आप समझे नहीं उसका मतलब क्या था। उसका मतलब था कि आसिम मुनीर के पिछवाड़े में से और इवन सीएनएन में इसको टॉप मोस्ट स्टोरीज में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दौरा सकती है जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? नेटफ्लिक्स का जो एक कैरेक्टर नया नया निकला है लाबूबू की तरह, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब आज पूरा मुद्दा देखते हैं कि जो गैस का मामला है वो है क्या। आसिम मुनीर को इतना खुल के ललकारना, उसको नायल कहना, उसको निकम्मा कहना, नहीं है, उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे। और हमारे आप अनाउंस करते हैं कि मैं तो किसी और के साथ जा रहा हूं, और जिसके साथ जा रहे हो उसके पास जेब में 1 रुपया ना हो। Pakistan is currently not under martial law, but under Asim law. Asim Munir's law is prevailing in the country, and the ISI is protecting it. मसला है, एलओसी के मसले हैं, इतने सारे मसले हैं। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड में लोग जो हैं वो कारोबार भी करना चाहते हैं। वो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि भाई इस कंट्री से मुझे डील करनी है। यूक्रेन के साथ डील कर ली, सारे मिनरल्स अपने नाम पे कर लिए। उसके बाद बोलता है ये युद्ध रुक नहीं सकता। बड़ी कोशिश कर ली, अब मेरे हाथ से गेम निकल गई। मोदी जी से ट्रेड डील साइन नहीं करवा पा। नमस्कार दोस्तों, हम सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से मोदी जी को दबाव में लेके ट्रेड डील साइन कर ली जाए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। मोदी जी किसी दबाव में नहीं आ रहे। लेकिन अब इस सारे खेल में रशिया भी आ चुका है। रशिया का सपोर्ट भारत के साथ है और इसी के साथ ईरान भी काफ़ी हद तक भारत को सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका इस मामले में थोड़ा अलग थलग पड़ गया है और जो पाकिस्तान को एक मोहरा बना के जो चाल चलने की कोशिश थी वो भी सफल नहीं होती हुई दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। अभी पाकिस्तान का जर्नल था, ये गया था चीन, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया, जो कि काफ़ी स्पॉट हुआ था मीडिया में। लेकिन भारत का मामला बिल्कुल अलग है। ट्रंप बिल्कुल घुटनों पे आ चुका है। वो किसी भी हाल में किसी भी तरह से मोदी जी को दबाव में नहीं ला पा रहा है कि वो ट्रेड डील साइन हो पाए। तो कोशिश की गई थी ट्रंप ने, और ट्रंप का जो एक था कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, टर्न हो चुका है कि मेक ट्रंप ग्रेट अगेन में हो चुका है। क्योंकि ट्रंप का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था पिछले 4 सालों में। जो बाइडन का शासन था उसमें बहुत ज़्यादा वेल्थ इसकी डाउन गई थी, शेयर मार्केट में इसकी कंपनीज के प्राइस भी डाउन गए थे। अब ये सारा पैसा कमाने में लगा हुआ है। तो ये सारा वीडियो इसी पे होने वाला है कि किस तरह से रशिया और ईरान भारत के समर्थन में आगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करने लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम मीडिएशन चाहते हैं, हम जुडिशियल प्रोसेसेस को वैल्यू देना चाहते हैं। भारत के वहाँ पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये आईएमएफ से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। तो इसाक डार साहब आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए थे। सो पाकिस्तान ने एक एफर्ट की कि मजीद डायलॉग की बात की जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है नहीं, एक तो तुम लोग मांगते हो, चलो ठीक है, दुनिया कर्जे तो लेती है, सारी दुनिया कर्जे लेती है, हम भी कर्जे लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा नहीं आप दहशतगर्दी कराते हैं। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया को थोड़ी हमारी इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, डायलॉग को? क्या समझती हैं, इंडिया क्यों नहीं कर रहा है इस ऑफर को मैडम कबूल? सर शायद उसकी रीजन ये है कि वो पहले उन्होंने कई बार डायलॉग करने की कोशिश की थी और जो पिछली गवर्नमेंट्स रही हैं उनमें भी यही बात होती रही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो भारत के अंदर अटैक्स भी चलते रहे और उनको हम रोकने में नाकाम रहे। और हमारी तरफ से कहा गया कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप भी इंडियन टीवी पे जाते रहे हैं, मैं भी जाया करती थी, तो उधर यही बात होती थी, हमारे पैनलिस्ट आके कह देते थे कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया। तो मेरे ख्याल है अब भारत जो है वो इस चीज में अब तैयार नहीं है कि जब तक आप इस चीज को नहीं रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो
तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है कि उन्हें रोका जाए। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि अब वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। या तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बिलावल साहब की, कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंड ओवर किया जा सकता है। तो या तो वो पहले हैंड ओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही दें ना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को हैंड ओवर भी नहीं करेंगे, यहाँ पर उनको सपोर्ट भी जारी रहेगी, वो एक तरह का हाउस अरेस्ट करके ये बात भी चलती रहेगी, और भारत से कहेंगे कि आप बात कर लें, तो वो क्या बात करेंगे। और बात तो उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बात हुई तो कश्मीर पर होगी या टेररिज्म पर होगी। तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या बात की जा सकती है, जब हम अपने ही उन लोगों को बिठा के रखा हुआ है जिनको सारी दुनिया टेररिस्ट कहती है, सिर्फ भारत नहीं। ऐसे में भारत हमारे साथ क्या बात करेगा? मैडम, इतने आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के। कश्मीर के है, सियाचिन का मसला है, सरक्रीक का मसला है, एलओसी के मसले हैं, इतने सारे मसले हैं। और फिर आपको पता है कि दोनों साइड में लोग जो हैं वो कारोबार भी करना चाहते हैं। तो ये इतने मसलों के बावजूद भारत बात नहीं करना चाहता। कोई एक तो मसला शुरू कर सकता है भारत। नहीं सर, जब तक टेररिज्म, उन्होंने साफ कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत की गवर्नमेंट ने कहा है कि जब तक अब टेररिज्म। पाकिस्तान में तेल निकल गया, गैस निकल गई, आप समझे नहीं उसका मतलब क्या था। उसका मतलब था कि आसिम मुनीर के पिछवाड़े में से गैस निकली है और जो उनकी अवाम है उसका तेल निकल गया। आप समझे कि शायद उनकी धरती में से निकला है, नहीं, ये उनकी पॉपुलेशन और मुनीर का निकला है। और आज बात करेंगे जियोपॉलिटिकल कॉमेडी शो की, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी है। उसको लगता है कि इस तरह से बातें बोलकर भारत डर जाएगा, लेकिन हमें ये सिर्फ नेटफ्लिक्स की कोई स्पेशल एक सीरीज दिखती है। इसलिए मैं दोबारा से आपको नेटफ्लिक्स का जो एक कैरेक्टर नया नया निकला है लाबूबू की तरह, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब आज पूरा मुद्दा देखते हैं कि जो गैस का मामला है वो है क्या, और ट्रंप ने जो लेटेस्ट मास्टर स्ट्रोक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में निकाला है उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी आपको मैं कर दूं। मेरे जो कोर्सेज हैं जो मैं पहले दिया हुआ है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर दिए, आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो इवन जो टीपू सुल्तान के ऊपर उसकी धज्जियां उड़ाने वाली जो बुक है वो हमने डाउनलोड करके परचेज करने के बाद वहाँ पे डाल दी है टेलीग्राम अकाउंट में। आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, और इसे पढ़ भी सकते हैं और शेयर भी करना, ताकि सनातनियों को समझ आए कि भाई टीपू सुल्तान कितना बड़ा क्रांतिकारी था, जिसको ये फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी भंगड़े पड़ने शुरू हो गए। उनको लगता है कि भाई उनको आज़ादी मिल गई है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक बोल दिया, मास्टर स्ट्रोक है ना, कि भारत के ऊपर 25% का वो टैरिफ वो लगाने वाले हैं। थर्डन किया कि अभी तो सिर्फ 25% शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता इसको 500% के ऊपर वो ले जाएगा, क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। हमने तेल खरीदा भी, तेरा तेल क्यों निकल रहा है, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान में भगड़े क्यों पड़ रहे हैं? पाकिस्तान वो कंट्री जो कभी IMF में भीख मांगता है, कभी चाइना से लोन मांगने की भीख मांगता है, कभी अमेरिका के कदमों में आके गिरता है, और भारत वो अमेरिका का नया एनर्जी पार्टनर बनने वाला है। और टाइमिंग देखिए, एब्सोल्युटली इम्पेकेबल। ये ऐसा लगता है जैसे कि आपका किसी से रिलेशनशिप हो, 20 साल से मैरिज हो, और बाद में पता लगे इमीडिएटली आप अनाउंस करते हैं कि मैं तो किसी और के साथ जा रहा हूँ, और जिसके साथ जा रहे हो उसके पास जेब में 1 रुपया ना हो अपने घर का रेंट देने के लिए भी, लेकिन आप नई जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसके साथ भागने को तैयार हो गए। वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान को लेकर है। इनके पास भी अपने कंट्री में रहने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है इनके पास तेल है। पाकिस्तान ने बोला भाई मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे पास तेल है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसको कैसे पता लगा? फिर मेरे पास एक फोटो आई, उस पर दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सपनों में वो स्पेस पे जाते हैं, और स्पेस से अब वो देखना शुरू कर दिया कि तेल कहाँ है, गैस कहाँ है, और जो है लिथियम कहाँ है। जिस कंट्री में उसको समझ आती है, सैटेलाइट पे बैठकर वो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि भाई इस कंट्री से मुझे डील करनी है। यूक्रेन के साथ डील कर ली, सारे मिनरल्स अपने नाम पे कर लिए, उसके बाद बोलता है ये युद्ध रुक नहीं सकता।
बड़ी कोशिश कर ली, अब मेरे हाथ से गेम निकल गई। मोदी जी से ट्रेड डील साइन नहीं करवा पा रहा तो क्या करता है, एक ट्रेड डील साइन कर ली पाकिस्तान के साथ।